हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करते हैं साइक्लिक ग्रुप। टॉपिक हमारा रहेगा ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है जी? आपके पास ग्रुप होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने साइक्लिक ग्रुप ही बोला तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी इज ऑफ द टाइप ए रेज टू पावर एन। यानी कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट अगर उसके मान लीजिए एक्स जी का एलिमेंट है तो आप क्या लिखोगे, एक्स यहाँ पे हो ए रेज टू पावर 1 फॉर्म में, या फिर ए स्क्वायर, या फिर ए क्यूब, यानी कि ए रेज टू पावर में आना चाहिए। वेयर एन इज एन इंटीजर हो सकता है यहाँ पे ना, एन इज एन इंटीजर, ठीक है। यानी कि एन की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, राइट। देन जी इज कॉल्ड द साइक्लिक एंड डिनोटेड बाय जनरेटर ऑफ ए। दैट मीन्स अगर मान लीजिए जी में मेरे पास एलिमेंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स को हमने लिखा, एक्स की वैल्यू है ए, वाई की वैल्यू है ए स्क्वायर और जेड की वैल्यू है ए क्यूब। तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए की पावर में होंगे, है ना। ये यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया मैंने आपको। यानी कि इसमें क्या रहेगा, ए रेज टू पावर 1 2 3 एंड अप टू सॉन। फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। यानी कि किसी भी ग्रुप में एलिमेंट को अगर आप एक ही एलिमेंट के पावर में लिख सके, जैसे यहाँ पे मैंने ए की पावर में लिख दिया, और अगर ये ए की पावर में चल रहा है तो इसको हम लिखेंगे दिस इज जनरेटेड बाय एलिमेंट ए, कि ये ए से जनरेट कर रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्रुप प्रूव किया था 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। क्या ये साइक्लिक ग्रुप है? इज दिस जी साइक्लिक? क्या ये साइक्लिक बनेगा? देखो, सो इसमें से हम ऐसा कौन सा एलिमेंट ले कि उसकी पावर हम करें और मुझे बाकी के सारे एलिमेंट मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ आयोटा। आयोटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 1 लिख सकती हूँ। फिर माइनस आयोटा को क्या लिख सकती हूँ, माइनस आयोटा को हमने लिखा आयोटा रेज टू पावर 2। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। देन -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, अच्छा आयोटा की पावर में ही लिखना है मुझे, आयोटा की पावर में ही चलना है। जैसे आयोटा की पावर 1 लिया मैंने तो -1 क्या होता है, आयोटा, अच्छा ये आयोटा क्यूब आएगा, सॉरी आयोटा क्यूब आएगा, माइनस आयोटा। -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, और 1 क्या होता है, आयोटा रेज टू पावर 4 होता है। तो जो जी मेरे पास ग्रुप गिवन है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसके एलिमेंट को मैंने लिख दिया। 1 को लिख दिया आयोटा रेज टू पावर 4, -1 को लिखा आयोटा स्क्वायर, आयोटा को लिखा यहाँ पर आयोटा रेज टू पावर 1, और माइनस आयोटा को लिखा आयोटा रेज टू पावर 3। तो जितने भी एलिमेंट थे सारे क्या कर रहे हैं, आयोटा की पावर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये किससे जनरेट कर रहा है, आयोटा से जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये किससे जनरेट कर रहा है, आयोटा से। तो जो जी ग्रुप होगा आपके पास, उसमें एक एलिमेंट की पावर में अगर आप लिख देते हो, सारे एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट, एक नंबर की पावर में लिख देते हो, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप यहाँ पे जो ये, यानी कि आपने जिसकी पावर में लिखे वो उसका जनरेटर होता है। आयोटा इज जनरेटर, यानी कि सारे एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे आयोटा की पावर में लिखे जा रहे हैं ना, जनरेटर ऑफ जी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और देख सकते हो, 1 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इसको लिखा मैंने ओमेगा रेज टू पावर 1, ठीक है। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 को लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब, और ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं ओमेगा की पावर में लिखना चाहूँ, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। अगर मैं 4 पावर लेती हूँ तो आप लिखोगे क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है। ये 1 हो गया और ये मेरे पास आ गया ओमेगा। ओमेगा रेज टू पावर 5 लीजिए, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब हो गया 1, ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा रेज टू पावर 5। तो इसके जो भी एलिमेंट है
1 को लिखा हमने ओमेगा क्यूब, ओमेगा ये खुद की पावर 1 रहेगा और स्क्वायर को लिख दिया ओमेगा रेज टू पावर 5, सो जनरेटेड बाय ओमेगा। ठीक है, किसी भी ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। इन्हीं में देख लीजिए एग्जांपल, माइनस आयोटा से भी ये ग्रुप जनरेट कर सकता है। कैसे? माइनस आयोटा की पावर 1 लीजिएगा तो माइनस आयोटा आ रहा है, माइनस आयोटा स्क्वायर लीजिएगा सो आयोटा स्क्वायर, दिस इज -1, माइनस आयोटा क्यूब लीजिएगा सो माइनस आयोटा क्यूब, और माइनस आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस यानी कि आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा एंड इट बिकम्स आयोटा, और माइनस आयोटा की पावर 4 कीजिएगा तो वो 1 होता है। तो सारे नंबर मिल गए मुझे। तो जो जी ग्रुप था मेरे पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा से भी जनरेट कर सकता है। मैं इसको लिख सकती हूँ, 1 को क्या लिख सकती हूँ? माइनस आयोटा रेज टू पावर 4। -1 को क्या लिख सकते हैं? -1 माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा को क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा हमारे पास आया है यहाँ पर माइनस आयोटा क्यूब, ठीक है, और माइनस आयोटा को लिखा मैंने माइनस आयोटा रेज टू पावर 1। क्लियर भाई? तो यहाँ से क्या मिल रहा है? ये माइनस आयोटा से भी जनरेट कर रहा है। तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे ही बता सकते हो, ये जितने भी एलिमेंट यहाँ पे 3 नंबर्स आप देख रहे हो इस ग्रुप के, ये जो एलिमेंट रहेंगे यानी कि ये जो जी ग्रुप है ये जनरेट हो सकता है ओमेगा स्क्वायर से भी। किससे जनरेट होता है? ओमेगा स्क्वायर। तो इसके पास ओमेगा भी जनरेटर है, ओमेगा स्क्वायर भी इसका जनरेटर है। कैसे? ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 कीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 कीजिएगा ओमेगा रेज टू पावर 4, इट बिकम्स क्यूब इंटू ओमेगा एंड गिव्स ओमेगा। ओमेगा रेज टू पावर आगे हम 1 के लिए क्या कर, हाँ ओमेगा स्क्वायर 3 पावर ले लीजिए। ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं 3 पावर लेती हूँ सो 6, और इसको लिखोगे 3 स्क्वायर एंड 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। तो ओमेगा स्क्वायर, इसको अगर मैं जनरेटर एक और हम फाइंड आउट करें, यानी कि इसको मैंने क्या क्या लिखा यहाँ पे? 1 को लिखा हमने ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, ओमेगा को क्या लिखा? ओमेगा मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पावर 1। तो हमने सारे एलिमेंट को ओमेगा स्क्वायर की पावर में भी लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा जनरेटर जनरेटेड बाय ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो। तो एक से ज़्यादा जनरेटर यहाँ पे किसी भी ग्रुप के एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम साइक्लिक सब ग्रुप की बात करते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप जो H is a subgroup of G, and if G is generated by A, then H is also generated by A, then H is called cyclic subgroup। आगे चलते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे आपके पास है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, फाइनाइट ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। फाइनाइट ग्रुप यानी कि ऑर्डर ऑफ जी क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट आने चाहिए। एंड ऑर्डर ऑफ जी क्या गिवन है आपको? एनी प्राइम नंबर p इज प्राइम नंबर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट ग्रुप होगा आपके पास और इसका ऑर्डर होगा प्राइम नंबर, तो आपको बताना है कि वो साइक्लिक होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो लेकर चलते हैं, जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जी इज पी, वेयर इज पी इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब जी के पास क्या है? जी का ऑर्डर प्राइम नंबर है, और पहला प्राइम नंबर हमारा अगर हम देखें तो 2 होता है, पहला प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, तो इसमें कम से कम 2 एलिमेंट तो जरूर होंगे। ओके, एज जी हैज प्राइम ऑर्डर implies that G has at least 2 element,
2 एलिमेंट तो इसमें डेफिनेटली आएंगे। अगर 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो एक तो मेरे पास आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी के बिना आप ग्रुप नहीं बना सकते हो, राइट। सो इसमें जो 2 नंबर होंगे हम ले लेते हैं लेट या so therefore there exist 2 distinct elements E and A। E A के इक्वल नहीं है, ठीक है, of group G where E is identity element of G, ठीक है। अब हमने कहा कि E और A इक्वल नहीं है, E और A इक्वल नहीं है, दैट मीन्स A की पावर आप 1 कीजिएगा तो वो E के इक्वल नहीं आएगा। A की पावर आप 1 करोगे तो किसके इक्वल आ रहा है, A के इक्वल आ रहा है, और ये E के इक्वल नहीं है, इसका मतलब A की पावर आपने 1 लिया तो वो E के इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 1। A का ऑर्डर 1 तो नहीं होगा, एलिमेंट का ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। डेफिनेटली A एलिमेंट का ऑर्डर या तो 2 होगा या 2 से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ A इज 2। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे जब हमने डेफिनेशन किया तो हम जनरेटर यहाँ पे देख रहे थे। सो अगर G आपके पास है साइक्लिक ग्रुप जिसका जनरेटर है A, सो ऑर्डर ऑफ G इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, एलिमेंट नहीं, जनरेटर, ऑर्डर ऑफ जनरेटर, ठीक है। एलिमेंट तो होगा इसका, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट, नहीं, जनरेटर होना चाहिए, ओके। तो अगर G साइक्लिक ग्रुप दे रखा है तो उसके जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप G के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, अच्छा 2 नहीं सॉरी, ऑर्डर ऑफ A हम ले लेते हैं M, ठीक है। ऑर्डर ऑफ A हम M ले रहे हैं, और जो सब ग्रुप होगा G का, मान लीजिए कि H मैंने कहा सब ग्रुप ऑफ G, तो H भी क्या होगा भाई, सेम एलिमेंट से जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कहा कि एक मैं सब ग्रुप ले लेती हूँ, लेट H बी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G such that which is generated by A। अब H अगर साइक्लिक सब ग्रुप है तो H खुद भी साइक्लिक ग्रुप होगा, और अभी हमने क्या कहा कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, M हो गया, ठीक है। H का ऑर्डर क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। H सब ग्रुप है, लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। सो देयरफॉर बाय लैग्रेंजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G implies that M divides P, where P कैसा है भाई, P is प्राइम नंबर। अगर M को डिवाइड करते, अगर P को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है और P प्राइम नंबर है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो M की वैल्यू 1 होगी या इसकी वैल्यू P ही होगी, वही प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। इम्प्लाइज दैट M इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अगर M P को डिवाइड कर रहा है और P पहला प्राइम नंबर मेरा 2 होता है, ठीक है, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी, ठीक है। या आप यहाँ से ऐसे ही बता सकते हो, आप ऐसे ही बता सकते हो कि M की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर P हो सकती है, ठीक है। और अच्छा एटलीस्ट आया था, ठीक है, वही ले लीजिए, फिर वो वहीं से कनेक्ट करना पड़ेगा, M इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर मेरा 2 फिक्स नहीं है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, तो कम से कम 2 एलिमेंट ग्रुप में हम लेकर चले थे, ठीक है। तो M की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब M की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 2 लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एनी प्राइम नंबर, यानी M की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो वही प्राइम नंबर आएगा। मतलब यहाँ से मैं ये बता सकती हूँ कि M या तो मेरे पास 1 होगा या फिर P होगा। M 1 है तो वो तो पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि ए का ऑर्डर 1 नहीं था, जो ए का ऑर्डर है वही एच का ऑर्डर है, ठीक है। तो कौन बचा, पी बचा, राइट। सो देयरफॉर एम इक्वल्स टू पी, एम की वैल्यू भी क्या होगी, पी। एम की वैल्यू अगर पी आ जाती है तो एम लिया था मैंने ए का ऑर्डर, ए का ऑर्डर लिया था ना एम, तो ये इसका ऑर्डर क्या आ गया, पी, विच इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। और जहां पर क्योंकि एच मेरे पास क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप लिया था मैंने, तो एच जो है, जो एच का जनरेटर होगा वो जी का जनरेटर होगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, ए जनरेट कर रहा है जी को और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इसका मतलब जी कैसा होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप जिसके पास जो फाइनाइट होना चाहिए पहली कंडीशन, प्राइम ऑर्डर होना चाहिए सेकंड कंडीशन, तो वो साइक्लिक होता है, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स और देख लेते हैं हम। देखिए प्राइम ऑर्डर की जो थ्योरम्स हैं वो बहुत सारी थ्योरम्स हैं, तो ये रिजल्ट्स आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आप डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। या आप अगर एमएससी अभी स्टार्ट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अगर आप पढ़ेंगे तो इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज़ किया जाएगा, ओके। देयर मे बी मोर देन वन जनरेटर, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने बताया था कि जी का ऑर्डर मेरे पास आयोटा भी आया था और एंड माइनस आयोटा भी आया था, तो एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं साइक्लिक ग्रुप के। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप, हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है, यानी कि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। नॉन अबिलियन ग्रुप कैन नॉट बी साइक्लिक, अगर ग्रुप अबिलियन नहीं है तो वो साइक्लिक नहीं हो सकता। जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, अगर ए आपको जनरेटर गिवन है तो ए इनवर्स, उसका इनवर्स भी हमेशा जनरेटर फॉर्म करेगा ग्रुप के लिए। ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, अभी हमने जो थ्योरम में यूज़ किया, ऑर्डर ऑफ, अगर जी आपके पास है साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, इक्वल होता है। इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन देन एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर एन, ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। अगर आपको फाइनाइट ग्रुप गिवन है, उसका ऑर्डर गिवन है एन, एंड एक नंबर आपके पास है जी का नंबर, सच दैट ए का ऑर्डर भी क्या गिवन है, एन गिवन है, देन जी मस्ट बी साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में ही उसके एलिमेंट का ऑर्डर, यानी कि ए यहाँ पे क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर, किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आता है तो हमेशा साइक्लिक बनता है। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, अभी हमने थ्योरम किया है। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसेस प्रॉपर सब ग्रुप, अगर उसका ऑर्डर प्राइम नहीं है, अभी हमने थ्योरम क्या किया कि ऑर्डर ऑफ जी प्राइम दे रखा है, अगर प्राइम नहीं है तो यहाँ पे जो एच सब ग्रुप आएगा वो प्रॉपर सब ग्रुप होगा, इसका इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, इम्प्रॉपर नहीं हो सकता, यानी कि एच की वैल्यू ना तो आइडेंटिटी के इक्वल होगी, इम्प्रॉपर में दो आते हैं ना, आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ, तो यहाँ पर एच की वैल्यू दोनों में से कोई भी नहीं हो सकती, ठीक है। If G is an infinite cyclic group, then G has exactly 2 generators. अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसके तो हम पढ़ चुके हैं, अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे दिया जाए तो इसके 2 जनरेटर आएंगे, एग्जैक्टली 2 जनरेटर, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट, कोई अगर आप प्रॉपर सब ग्रुप लेकर चल रहे हो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के, तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा, और वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। जैसे सेट ऑफ इंटीजर, आपके पास एक साइक्लिक जो ग्रुप बन सकता है, ठीक है। इसका अगर आप ले रहे हो एच प्रॉपर सब ग्रुप, यानी कि एच में मैं ले लेती हूँ ऐसे एलिमेंट जो इवन होंगे, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जो इवन नंबर है 2 की पावर में या 2 सॉरी, हाँ ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, 2 रेज़ टू पावर n फॉर्म में है, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n फॉर्म में है, तो h हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप होगा, इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, या इम्प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स आपके पास थे, अच्छे से तैयार कीजिए साइक्लिक ग्रुप टॉपिक को। जो भी हमने यहाँ पे रिजल्ट किए हैं ये सारी की सारी थ्योरम्स हैं बेस्ड ऑन साइक्लिक ग्रुप। अगर किसी भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है कि हमें इनका प्रूफ चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो अपनी मेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड गो टू स्टोर सेक्शन, और वहाँ पर ग्रुप सेंटरिंग्स कोर्स आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज़ चेकआउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।